कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस पृथ्वी की कण कण में वास करता हूँ और ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, नक्षत्र और तारामंडल मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूँ, संपूर्ण हूँ, मैं ही जीव हूँ और मैं ही जीवन, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं, मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। सृष्टि का प्रारंभ तथा अंत मैं ही हूँ, सत्व हूँ, शक्ति, दंड और निश्चय भी हूँ, मैं ही ब्रह्मा और शिव हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं, मैं ही जीवन और मैं ही मृत्यु हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के बारे में। 28वें द्वापर युग, 7वें मनवंतर और वराह कल्प के श्रावण महीने के 8वें रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये मनवंतर, कल्प जैसे शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे जो मैंने अभी यूज किए। इसका मतलब हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे श्री कृष्ण के जीवन से उनके मृत्यु तक का जीवन सफर। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब द्वापर युग खत्म होने को और कलयुग की शुरुआत होने को सिर्फ 126 साल बचे थे। मथुरा के कारावास में जन्म होते ही श्री कृष्ण को वृंदावन में नंद और यशोदा के पास सौंप दिया गया। ऐसा वासुदेव ने क्यों किया ये तो आपको पता ही होगा। कंस बार बार श्री कृष्ण को मारने के लिए असुरों को वृंदावन में भेजता था, पर वो हमेशा ही निराश हो जाता था। श्री कृष्ण ने 1 महीने की उम्र में पूतना का वध किया, 3 महीने की उम्र में शक्तासुर का वध किया, 1 वर्ष की आयु में त्रिनवर्त, 2 वर्ष की आयु में वतासुर, 4 वर्ष की उम्र में बकासुर, 5 वर्ष की उम्र में अघासुर, 6 वर्ष की उम्र में धेनुकासुर का वध किया। जब श्री कृष्ण 7 वर्ष की आयु के थे तब श्री कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था। 8 साल की उम्र में श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य किया और उसे शांत किया, और 12 साल की उम्र में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद जरासंध ने 17 बार मथुरा पर अटैक किया, पर हर बार श्री कृष्ण ने युद्ध में जरासंध को हरा दिया। बाद में श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका गए और वहां पर द्वारका नगरी बसाई। बाद में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में सहभाग लिया, तब उनकी उम्र 98 साल की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी की श्राप की वजह से श्री कृष्ण के यादव वंश का नाश स्वयं श्री कृष्ण को ही करना पड़ा। श्री कृष्ण की द्वारिका समुद्र में डूब गई और श्री कृष्ण की मृत्यु उनके पैर पर तीर लगकर हो गई। तो अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें तो श्री कृष्ण की पृथ्वी पर टोटल 125 सालों की आयु थी। तो अब समझते हैं मनवंतर, कल्प जैसे शब्दों का अर्थ जो मैंने वीडियो के शुरुआत में यूज किया था। तो दोस्तों, 4 युग यानी सत, त्रेता, द्वापार और कली को मिलाकर बनता है एक दिव्य युग, जो होता है 4.32 मिलियन यानी 43,20,000 वर्षों का। और ऐसे ही 71 दिव्य युगों को मिलाकर बनता है एक मनवंतर, जो होता है 43,20,000 इंटू 71 इज इक्वल टू 306.72 मिलियन ईयर्स, यानी 30,60,72,000 वर्षों का होता है एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर मिलाकर एक कल्प बनता है, जो कि 4.32 बिलियन ईयर्स यानी 400 करोड़ वर्षों का होता है। एक कल्प जो कि ब्रह्मदेव का सिर्फ एक दिन है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के ये 125 वर्ष के जीवन काल में श्री कृष्ण ने हमें बहुत कुछ दिया। श्री कृष्ण ने बताए हुए भगवत गीता के मार्ग पर सिर्फ हमें नहीं बल्कि अनंत काल तक लोगों को सत्य, नीति, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की राह श्री कृष्ण ने बताई और दिखाई भी। अधर्म का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने महाभारत करवाया, बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश बताया। अगर हम उनकी दिखाई हुई राह पे नहीं चल सकते तो हमारा जिंदा रहकर भी क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।